बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ये ग्रेड सोलर की टीम जो है सोलिस का इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रही है सनवोडा की लिथियम बैटरी के साथ। और आज हम मौजूद हैं डीएचए फेज़ 8 में नियर डीएचए गोल्फ क्लब के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो वॉल माउंट हो चुकी है। हमने इसके ब्रैकेट के साथ इसको इंस्टॉल किया है। ब्रैकेट लगाने में थोड़ी सी हमने गलती कर ली है इसमें, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली उसकी डायरेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो हमें किस तरह से रखनी है। अब हम बात करते हैं सोलिस के इन्वर्टर की। सोलिस जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स राइट नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान। IP66 रेटिंग के अंदर ये इन्वर्टर आता है और इस वक्त जो है क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा चॉइस है कि सोलिस के साथ एग्जीक्यूशन की जाए। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि चिंट का वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमारे पास आ चुका है। चिंट के AC/DC ब्रेकर्स जो हैं वो यहाँ पे हमने ऐड किए हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो चिंट से रिलेटेड हैं। तो एक वोल्टेज प्रोटेक्शन मिस थी हमारे पास, वो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुकी है। तो ये हम ममटी के अंदर सिस्टम लगा रहे हैं। हमारे क्लाइंट के जो है ग्राउंड+1 का एक हाउस है, उसके ऊपर जो ममटी उनके पास थी वहाँ पे हम ये पूरा सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो इसकी वायरिंग वगैरह का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आपको दोबारा दिखाते हैं थॉरोली कि किस तरह से सिस्टम जो है वो वर्कआउट कर रहा है। वायरिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। घर की डीवी बॉक्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर का एक अलग साइड पे था, फर्स्ट फ्लोर का एक अलग साइड पे था। ये हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपर BMS के थ्रू कम्युनिकेट हो चुकी है इन्वर्टर के साथ और इस वक्त रन डाउन है। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी तरह से आ रहे होते हैं। कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाएं। अब इन्वर्टर जो है वो हमारा रन डाउन हो चुका है। इसका डिटेल वगैरह हम आपको बाद में दिखाएंगे। 2.1 किलोवाट के अराउंड से जो है सोलर के करंट से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। और ये हमारे ब्रेकर्स हैं AC/DC ब्रेकर्स जिनकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो iLux हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास कलर्स अवेलेबल नहीं हैं कराची में। काफ़ी सारे वेंडर से लेने की कोशिश की, यहाँ पे वन कलर का कॉन्सेप्ट था और उसकी वजह से चीज़ें कुछ शॉर्ट इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में आ जाएंगी। तो ये डग पट्टी से लेके इनके मेन पैनल बॉक्स तक पे हमने वाइट कलर में डग पट्टी यूज़ की है ताकि इनके घर का जो व्यू है वो ख़राब ना हो। इनके अपने पैनल बॉक्सेस जो हैं वो वुडन बॉक्स के साथ कवर्ड हैं, तो इसलिए कोशिश की कि जितना अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे यकीनी बनाएं। तो ये इनके घर का जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के जहाँ से हमने डायरेक्ट इसका इन आउट किया है और इसके DV बॉक्स को भी हमने खोला हुआ है क्योंकि हैवी लोड की मैनेजमेंट होगी, नॉर्मल लोड की मैनेजमेंट होगी और के इलेक्ट्रिक इनपुट की जो है वो मैनेजमेंट बनेगी। तो यहाँ पे हमने के इलेक्ट्रिक को ही एज अ आउटपुट सोर्स यूज़ किया क्योंकि केबलिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था। ये इनके घर का दूसरा पैनल बॉक्स है जहाँ से जो इनके फर्स्ट फ्लोर के पैनल बॉक्स तक जो है वो केबल जा रही है। तो वो 4 कोर केबल थी, उसमें से हमने जो है वो क्या किया है कि 2 से के इलेक्ट्रिक लिया है और 2 वायर्स के अंदर हमने फिर सोलर आउटपुट दे के उसको रिटर्न दे के यहाँ पे हमने कम्युनिकेट किया है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और जहाँ पे हमारे पास वायरिंग के इश्यूज़ होते हैं, नई वायर नहीं डाल सकते, घर की ब्यूटिफिकेशन को ख़राब नहीं कर सकते, तो उसको बड़ा टैक्टफुली हमें डील करना पड़ता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने क्या किया है कि ऑटो फेज सेलेक्टर ऐड कर दिया है। ऑटो फेज सेलेक्टर का फंक्शन ये रहेगा कि आपका के इलेक्ट्रिक का जो भी फेज़ आ रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम में इन कर देगा और सिस्टम से जो आउटपुट आ रहा है वो हमने इनके सेलेक्टर्स में इन आउट कर दिया है। तो इस वक्त तकरीबन 3.68 या 3.7 किलोवाट जनरेशन आ रही है। इतनी बुरी जनरेशन नहीं है। अगर आप पैनल्स की कंडीशन देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि पैनल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा डस्टी हैं। तो 14:23 का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली, आप समझ सकते हैं कि 2:30 बजे के आसपास हमने ये टेस्टिंग जो है वो इसकी की है और पैनल्स गंदे होने के बावजूद एक अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इंशाल्लाह इसको पीक आवर्स में चेक करेंगे तो उम्मीद है कि 6000 वाट के आसपास हमें रिज़ल्ट मिले। इस वक्त वोल्टेज प्रोटेक्शन हम आपको दिखा रहे थे। अब ये इनके घर का बैकअप शॉट आ रहा है कि हम वाइट डग पट्टी जो है उसके साथ हम इनके मेन बोर्ड तक लेके आए हैं और बोर्ड जो है वो प्रॉपर इनका कवर्ड है, उस पर कवर वगैरह लगा हुआ है और इस पर हमारी सोलर की टैगिंग आ चुकी है नॉर्मल लोड की और हैवी लोड के हिसाब से। तो जो चीज़ ये सोलर पे ऑपरेट करना चाहें वो कर सकते हैं।
और इसी तरह से ये हमारा इनपुट का डीवी बॉक्स है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ पे हमने सेटिंग सारी सोलर की ऊपर डाल दी है सिलेक्टर्स के अंदर, और नीचे जो है वो ऑटो फेज़ सिलेक्टर डाल दिया है। इस वक्त भी इनके घर के 2 फेज़ आ रहे हैं, तीसरा फेज़ अवेलेबल नहीं है, तो जो कि सिलेक्टर से जो कि ऑटो फेज़ सिलेक्टर प्लस वोल्टेज प्रोटेक्शन से ऑटोमेटिकली होता हुआ जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये आपके सामने स्टेटस है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा ये कि जो भी फेज़ आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली आगे पुश कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर आ गया सर। यहाँ पे गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है जो कि कोशिश होती है हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में आए विथ प्लेटफॉर्म जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आया हुआ है ताकि पैनल्स की मेंटेनेंस वगैरह हो सके, सफाई वगैरह हो सके। तो इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप किया हुआ है, और छत पे खड़े होकर भी यहाँ पे सफाई की जा सकती है। तो दोनों ऑप्शंस हैं। इसमें सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें प्लेटफॉर्म नहीं आया है क्योंकि हाइट बहुत कम है और ये छत पे खड़े होकर यहाँ पे सफाई इजीली की जा सकती है। तो इस वक्त आप पैनल्स की पोजीशन देख रहे हैं जिसका रिज़ल्ट आप नीचे देख ही चुके हैं कि अगर पैनल्स की कंडीशन इस तरह की है और नीचे रिज़ल्ट अगर 3.5 किलोवाट का आ रहा था तो सफाई के बाद रिज़ल्ट डेफिनेटली जो है वो डबल होने जा रहा है। तो आजकल मार्केट में जो है वो जिनको एन-टाइप 585 वाट लॉन्जी हाइमो 7 और लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड चल रहा है, एक्सटेंड में इस वक्त सिंगल क्लास अवेलेबल है, उसका रिज़ल्ट भी आउटस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी वो पैनल्स आने वाले हैं। मेरी देखें टेक्निकली जो है वो सजेशन ये होती है कि आप जो है वो 1 लाख रुपये बचाएं। हाइमो एक्सटेंड जो है वो थोड़ा सा महंगा है इस वक्त, जब तक उसके रेट जो है वो एतदाल पे आए हैं आप जो है एन-टाइप या हाइमो X7 लगा के अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये DHA फेज़ 8 का इलाका है और उसके अतराफ़ की बिल्डिंग्स हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो लोग ईजी रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि हम किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे काम को जो है वो यकीनी बनाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।